एक खूबसूरत संदेश हम पढ़ रहे हैं। वृक्ष जमीन में अपनी जड़ें ले जा सकता है, पानी खींचकर ऊपर ला सकता है, ऊपर उठ सकता है, आंधी में झूम सकता है, ताप में मुस्कुरा सकता है और पत्थर मारने वालों को भी फलों की सौगात दे सकता है। वृक्ष बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। शायद इसलिए इस बात की जरूरत पड़ी होगी, सिर साठे रूख रहे तो भी स्वस्थ हो जान। माँ अमृता देवी, 3 पुत्रियां, पति रामू जी समेत 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी। वृक्ष का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं। हम सामने एक क्षेत्र देख रहे हैं। वैसे ये सिरोही से सटी हुई अरबुदा गौशाला का क्षेत्र है, जहां वृक्षों के नाम पर यहाँ वहाँ अंग्रेजी बबूल दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है 2010 से पहले की। 2010 से पहले की ये तस्वीर है, जब कालका वन की नींव रखी गई थी। 11 जुलाई 2011 को यहाँ पर एक साथ बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा संस्थान का गठन हुआ सिरोही में, और एक बड़े संकल्प और बड़ी ऊर्जा के साथ कालका तपोवन की परिकल्पना की गई। 5 जून 2011 विश्व पर्यावरण दिवस को इसी स्थान पर जिला कलेक्टर साहब के अगुवाई में 5 पौधे लगाकर इस कार्य का श्री गणेश किया। आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर साहब ने पहला पौधा लगाया। बड़ा उत्साह हम देख सकते हैं, और पूरा ऐसा लग रहा था कि मानो संपूर्ण, आप देख रहे हैं, ये कालका वन नहीं कालका तपोवन होगा। ये तात्कालिक जिला कलेक्टर हैं, मंच पे कुछ कह रहे हैं। पूनम चंद जी बाफना साहब जो तात्कालिक अध्यक्ष थे पर्यावरण सुरक्षा संस्थान के, और हमारे ज्ञानचंद जी गांधी साहब जो आगे चल के भामाशाह के रूप में इन्होंने सर्वाधिक सहयोग किया। हमारे तात्कालिक मंत्री महोदय जिन्होंने यहाँ पानी बोरिंग की व्यवस्था की, और पर्यावरण सुरक्षा संस्थान ने एक पैम्पलेट भी जारी किया था। उस समय एक अपील थी और आह्वान था कि हम सब मिलकर सिरोही का एक बहुत बड़ा भाग को हरा भरा करेंगे। कुछ लोग जुड़े, और कुछ लोगों के तप के कारण आप आज की स्थिति देखिए सर, ये वही जगह है जहां सूखी और निर्जन सिरण व तलहटी में लहलाते वृक्षों की कल्पना की गई। चल पड़े थे उस रास्ते पर जिस रास्ते का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन जुनून था, जोश था, उत्साह था और कुछ कर गुजरने का संकल्प था। आज हरियाली अमावस्या है। प्रकृति में भगवान बसते हैं, हरियाली पसंद है, और आज के दिन हम यहाँ वहाँ हरियाली के दर्शन करते हैं। लेकिन कालका तपोवन की हरियाली एक सृजन का कार्य है, एक प्रयास है, एक संकल्प है, एक सकारात्मक कार्य है, एक सामूहिक प्रयास है। राज, समाज और भामाशाहों का त्रिवेणी संगम है। भामाशाह का प्रकृति प्रेम है, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, बहुत कुछ है इस कालका तपोवन में। इस कालका तपोवन में अच्छे लोगों का साथ है। तो कहीं कहीं आलोचना भी हुई होगी, हालांकि अच्छे कार्यों की आलोचना का कोई मायने नहीं है।
मैं राजेंद्र नरूका, हालांकि कई बार कालका तपोवन के वीडियो हमने बनाए हैं, लेकिन आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कुछ उपलब्धि हुई है 11 वर्ष में, इसलिए इस 11 मिनट के वीडियो को यहाँ हमको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस जंगल में रहकर जंगल की रक्षा करते हैं, इस जंगल में रहकर इस कालका तपोवन को विकसित करने का कार्य कर सकते हैं। ये आदिवासी वनवासी भाई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत, कठोर मेहनत, परिश्रम करके यहाँ वृक्षों को हम देख रहे हैं। इनकी मेहनत के बलबूते पर आर्थिक सहयोग की जहाँ तक बात है, आदरणीय पंकज जी गांधी साहब, मैं अब मेरा अनुभव ये है कि इन वृक्षों को जब हम स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ पाया है। ऐसा लगता है क्योंकि हम सब जानते हैं, जो भी वृक्षारोपण मिशन से जुड़े हैं उनको मालूम है कि एक पेड़ को बड़ा करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। क्योंकि जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में वृक्षारोपण की मानो बाढ़ आ जाती है। सब करते हैं, करना चाहिए, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। लेकिन जुलाई अगस्त का जोश दिसंबर आते आते आधा हो जाता है। अप्रैल मई में वो जोश शून्य पे चला जाता है और मई जून में हम माइनस में चले जाते हैं। और होता यह है, अधिकांश प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि मई जून की गर्मी ये पौधे, मासूम पौधे सहन नहीं कर पाते, सूख जाते हैं। बहुत सी जगह ऐसा ही होता है। लेकिन कालका तपोवन में जो वृक्षारोपण हुआ, कितना तप किया इस बात को तो आप छोड़िए, क्योंकि तात्कालिक जिला कलेक्टर साहब का वो कथन आज भी मुझे याद है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी, कालका वन नहीं कालका तपोवन होगा क्योंकि इसमें तपना पड़ेगा। आज हम बातें कर लेते हैं, पर्यावरण बचना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, धरती का श्रृंगार। हमने हजारों बार सुना है, धरती माँ करे पुकार, वृक्ष लगाकर धरती माँ का करो श्रृंगार। लेकिन ये श्रृंगार केवल 2 महीने का कार्य नहीं है, केवल 1 साल का कार्य भी नहीं है। हमको कैसा ओरण चाहिए, ये इस बात का साफ संकेत है सज्जनों। हमको चाहिए हरा भरा ओरण, हमको चाहिए हरे भरे गोचर। देखिए, आज स्थिति ये हो गई है, अंग्रेजी बबूल का अखंड साम्राज्य है, सब जानते हैं। लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब मैं इस वीडियो को समापन से पहले कुछ बातें कहूँगा। एक तो कालका तपोवन से हमको एक शिक्षा जरूर मिलती है कि अगर हम 100% मेहनत करें, 100%, 99 से भी हम फेल हो जाएंगे। 100% का मतलब इनको पानी मिलना चाहिए 365 दिन, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए 365 दिन, और इनकी देखभाल के लिए लोग होने चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए। भले ही वैतनिक हो, और सही मायने में तो वैतनिक कार्यकर्ता ही काम करते हैं। और इसके लिए भामाशाह चाहिए, इसके लिए हमको पंकज गांधी जैसे प्रकृति प्रेमी लोग चाहिए, तो हम पर्यावरण के प्रोजेक्ट में सफल हो जाते हैं। यहाँ हमने पूर्व में फोटोग्राफ्स के माध्यम से बता दिया था, घास तो छोड़िए, अंग्रेजी बबूल का जंगल सूखी निर्जन सिरण वाला तलट है। कुछ मित्रों की राय है कि यहाँ इस कालका तपोवन का क्या उपयोग है,
इसकी घास को कौन खाता है? तो मैं निवेदन कर देता हूँ, इसकी घास को मनुष्य तो कम से कम नहीं खाता। इसकी घास को गौ माता ही खाती है, इसकी घास को जंगली जानवर ही खाते हैं, इसकी घास को रोजड़े खा सकते हैं, इसकी घास को पशु खा सकते हैं, मवेशी खा सकते हैं। मनुष्य तो कम से कम इसकी घास को नहीं खा सकता। हाँ, मनुष्यों को ऑक्सीजन मिलेगी, मनुष्यों को अगर प्रकृति प्रेमी है तो उनको ये क्षेत्र खूबसूरत लगेगा, मनुष्यों को आनंद की अनुभूति होगी। कालका तपोवन सिरोही का एक सफलतम प्रोजेक्ट है, इसलिए हमको इस कार्य की अनुमोदना अवश्य करनी चाहिए। हमको अनुमोदना करनी चाहिए हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी साहब की, जिन्होंने लाखों रुपया इस काम के लिए निस्वार्थ भाव से ये विचार नहीं किया कि हमको इससे रिटर्न क्या मिलेगा। रिटर्न चाहिए ही नहीं उनको, ये मैं सच कह रहा हूँ। और मैं फिर बात कह दूँ कि हमको हरा भरा ओरण चाहिए, हमको ऐसा जंगल चाहिए जहाँ पर भरपूर पेड़ पौधे हों। लेकिन वो तभी संभव है जब राज, समाज और भामाशाह, पर्यावरण संरक्षण के 3 आधार स्तंभ हैं, राज, समाज और भामाशाह, जब ये 3 मिल जाते हैं तो वो रिजल्ट आते हैं जो कालका तपोवन में हमारे सामने हैं। जब ये 3 मिल जाते हैं तो इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। जब ये 3 मिल जाते हैं तो एक आशा की किरण पैदा होती है। जब ये 3 मिल जाते हैं तो सफलता की सीढ़ियाँ हम चढ़ पाते हैं। जब ये 3 मिल जाते हैं तो सिरणवा से हरित राजस्थान का संदेश देता है कालका तपोवन। हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें। ये मिशन, हालांकि विचार तो ये था कि हम चरणबद्ध तरीके से, भले ही 40 साल लगे, 50 साल लगे, 1 पीढ़ी जाए, 2 पीढ़ी जाए, हम पूरी अर्बुदा गौशाला को एक सुंदर पीपलांत्री के तर्ज पर जंगल बनाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के जुड़ने की ज़रूरत थी। हरियाली अमावस की शुभकामनाएं।